अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 ग्रीन फंक्शन की एग्जांपल नंबर 3 को डिस्कस करने लगे हैं। इसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करना है ग्रीन फंक्शन विद डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास गिवन है एक्स वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम इक्वल्स टू द ज़ीरो विद बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं। वाई ऑफ एक्स बाउंडेड है एज एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो पे एंड वाई ऑफ वन किसके बराबर है, अल्फ़ा वाई प्राइम ऑफ वन के। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसमें पी नॉट ऑफ एक्स क्या है। पी नॉट ऑफ एक्स हमारे पास क्या होता है, हायर ऑर्डर डिग्री का कोफिशिएंट। यहाँ पर हायर ऑर्डर डिग्री वाई डबल प्राइम है तो इसके साथ का कोफिशिएंट एक्स है, तो पी नॉट ऑफ एक्स हमारे पास एक्स हो गया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोगों ने जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैंने इसे इनक्लोज किया डी ऑफ एक्स वाई प्राइम इक्वल टू द ज़ीरो, वे डी क्या है, डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर इन दो वेरिएबल्स का हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लें तो वो क्या बनेगा, वो ऊपर वाला फंक्शन ही बनेगा। किस तरीके से, क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो वेरिएबल पे प्रोडक्ट रूल लगता है, तो क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ इक्वल टू द ज़ीरो। मतलब ये पूरी की पूरी ऊपर वाली कंडीशन बनती है। तो मैंने इसे इनक्लोज कर दिया किसके, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई प्राइम इक्वल टू द ज़ीरो, ताकि मुझे इंटीग्रेशन करने में आसानी हो। अब इसको मैंने इंटीग्रेट दोनों साइड पे इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इंटीग्रेट करेंगे डी एक्स वाई प्राइम इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो पीछे बच गया एक्स वाई प्राइम इक्वल्स टू द ज़ीरो के इंटीग्रेशन ज़ीरो होती है, तो कॉन्स्टेंट साथ आ जाएगा किसका, इंटीग्रेशन का। अब ये वाला जो x है वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y प्राइम आ जाएगा a बाय एक्स। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, क्योंकि ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस में यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसे इक्वेशन का नाम देंगे। फिर अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या होगा, y ऑफ x इक्वल्स टू द a 1/x की इंटीग्रेशन ln ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट वो आ जाएगा b। अब हमारे पास क्या है, बाउंड्री कंडीशंस में क्या यूज़ है। अब हमारे पास जनरल सोल्यूशन निकल आया। जनरल सोल्यूशन को में हम लोगों ने बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करना है। पहले हम लोग y1 निकालेंगे, फिर y प्राइम ऑफ 1 निकालेंगे। y1 निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह 1 पुट करेंगे। अगर हम लोग x की जगह यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो a ln ऑफ 1 ज़ीरो हो जाएगा, ये फंक्शन पूरा ज़ीरो हो गया, पीछे बच गया b, तो y ऑफ 1 हमारे पास क्या आ गया, b। इसी तरीके से y प्राइम ऑफ 1 निकालेंगे, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर 1 पुट करेंगे, तो a बाय 1 वो a आ जाएगा, तो y प्राइम ऑफ 1 a आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करेंगे, वो क्या है कि y ऑफ 1 इज इक्वल टू द अल्फ़ा y प्राइम ऑफ 1। तो y ऑफ 1 हमारे पास क्या आ गया, b अल्फ़ा एज इट इज़ y प्राइम ऑफ 1 हमारे पास क्या है, a। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि y ऑफ x बाउंडेड है एज x अप्रोचेस टू द ज़ीरो, तो हमें जो है वो वी मस्ट टेक a इज इक्वल्स टू द ज़ीरो। a हम लोग क्यों ज़ीरो लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग a ज़ीरो नहीं लेंगे तो x अप्रोच कर रहा है ज़ीरो पर, अगर x ज़ीरो हो जाएगा तो ln ऑफ ज़ीरो पे इन्फिनाइट सोल्यूशन आता है, तो y ऑफ x क्या हो जाएगा, इन्फिनिट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, y ऑफ x बाउंडेड है, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि a को जो है वो ज़ीरो लेंगे, वरना हमारे पास इन्फिनिट सोल्यूशन बनेगा। a ज़ीरो होगा तो हम बाय इक्वेशन नंबर 3 b भी ज़ीरो हो जाएगा। a ज़ीरो है, b ज़ीरो है, तो y ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से वो भी ज़ीरो हो जाएगा। y ऑफ x ज़ीरो है तो मतलब ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। ट्रिवियल सोल्यूशन है, इसका मतलब कि ग्रीन फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है, और वो ग्रीन फंक्शन किस किस्म का होगा, g ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू द a ln ऑफ x प्लस b। इसकी लिमिट्स होंगी 0 लेस दैन इक्वल्स टू द x लेस दैन t यहाँ पर शामिल नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि t में इक्वालिटी नहीं आएगी। दूसरा फंक्शन क्या होगा, c ln ऑफ x प्लस d। बस सिर्फ हम लोगों ने इसमें कोफिशिएंट्स जो हैं वो चेंज कर देने हैं। ग्रीन फंक्शन हम लोगों ने बनाया, ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाई करेगा फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ को। कौन सी फॉलोइंग फ्रॉम ग्रीन फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन सी हैं, इनकी तरतीब चेंज हो सकती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर निकाली है g ऑफ एक्स टी जो है वो कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल्स टू द t के लिए। कंटिन्यूस की क्या डेफिनेशन पड़ी है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट होती है वो आपस में बराबर होती है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x अप्रोचेस टू t नेगेटिव, g ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू द लिमिट x अप्रोचेस टू t पॉजिटिव,
जी ऑफ एक्स टी। टी नेगेटिव का मतलब टी से पीछे वाली लिमिट और टी पॉजिटिव का मतलब टी से आगे वाली लिमिट। तो क्या लेंगे कि टी से पीछे वाली ए एल एन ऑफ एक्स प्लस बी है, तो ए एल एन ऑफ एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, टी प्लस बी। इसी तरीके से टी से आगे वाली लिमिट सी एल एन ऑफ एक्स प्लस डी, तो वो t से आगे वाली लिमिट क्या है, सी एल एन ऑफ टी प्लस टी। एक्स की जगह हम लोग t पुट कर देंगे। अब इसको दूसरी साइड पे लेकर आए तो वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। इसी तरीके से डी को दूसरी साइड पे लेके आएंगे, वो भी नेगेटिव। इसमें से एल एन ऑफ टी कॉमन लिया, पीछे बचा a माइनस सी एल एन ऑफ टी प्लस बी माइनस डी इक्वल टू द 0। इसे इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। फिर दूसरा जो हम लोग इसकी प्रॉपर्टी लेंगे वो होगी जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप डिसकंटिन्यूटी क्या होता है कि जो ग्रीन फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट और क्या लिमिट अप्लाई करनी है, x इज इक्वल टू द टी पॉजिटिव और फिर नेगेटिव साइन इसका ग्रीन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द एक्स डेरिवेट करना है, x इज इक्वल टू द टी नेगेटिव पर, और इक्वालिटी -1 पी नॉट ऑफ टी। पी नॉट ऑफ टी वो जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पी नॉट ऑफ x निकाला था उसको पी नॉट ऑफ टी में चेंज करेंगे। तो पी नॉट ऑफ x हमारे पास x था, तो यहाँ पर पी नॉट ऑफ टी हमारे पास क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। अब यहाँ पर x टी पॉजिटिव मतलब टी से आगे वाली लिमिट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करना है, तो सी 1/x आ जाएगा। तो यहाँ पर टी एक्स की जगह टी पुट करना है तो c/t आ जाएगा। इस तरीके से नेगेटिव साइन एज इट इज़। उसके बाद टी से पीछे वाली लिमिट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करना है, वो आ जाएगा 1/x। a 1/x तो a 1/x आ जाएगा और x की जगह हम लोग t पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा c/t माइनस a/t इक्वल्स टू द -1/t। इसका एलसीएम लेंगे तो c माइनस a/t इज इक्वल्स टू द -1/t। तो c माइनस a की क्या वैल्यू आ जाएगी, -1। a माइनस c इक्वल्स टू द 1। अच्छा, जो थर्ड कंडीशन ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाई करेगा वो हो गई बाउंड्री कंडीशन, मतलब जी ऑफ एक्स टी सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशन। पहली कंडीशन क्या होगी, जी ऑफ एक्स टी मस्ट बी बाउंडेड एज एक्स अप्रोचेज टू द ज़ीरो, मतलब कि ए एल एन ऑफ एक्स प्लस बी बाउंडेड होगा एज एक्स अप्रोचेज टू द ज़ीरो, तब ही जब हम लोग ए ज़ीरो लेंगे। अदरवाइज़ वो क्या होगा, वो उसी तरीके से इन्फिनिट सोल्यूशन देगा, तो उसकी वजह से हमारे पास वो बाउंडेड नहीं रहेगा। बाउंडेड तब ही होगा जब हम लोग ए ज़ीरो लेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास y ऑफ 1 इज इक्वल टू द अल्फा y प्राइम ऑफ 1, तो यहाँ पर क्या होगा, g ऑफ 1 ऑफ t इज इक्वल टू द अल्फा g प्राइम ऑफ 1 ऑफ t। g1 ऑफ t मतलब g1 ऑफ t में कौन सा फंक्शन आएगा, t वाले में g ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू द c एल एन ऑफ एक्स प्लस डी। 1 वाला फंक्शन ही होगा ना, 1 ऑफ t वाला। तो इसमें जहाँ पर भी c है वो क्या पुट x है, वहाँ पर हम लोग 1 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा c एल एन ऑफ 1 प्लस डी इक्वल टू द अल्फा एज इट इज g प्राइम लेंगे इसका g प्राइम ऑफ x ऑफ t 1 टू t वाली लिमिट का, तो वो होगा c/x। जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम लोग 1 पुट करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, g प्राइम ऑफ 1 ऑफ t मतलब x की जगह 1 पुट करना है, तो वो आ जाएगा अल्फा ऑफ c। एल एन ऑफ 1 0 होगा, ये वाली टर्म पूरी क्या हो जाएगी, 0। फिर उसके बाद क्या बचेगा, d एज इट इज इक्वल्स टू द अल्फा c। इक्वेशन नंबर 7 पुट हम लोगों ने a 0 आ गया है, पुट a इज इक्वल्स टू द 0 इन इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास कौन सी थी, ये वाली इक्वेशन नंबर 6 थी, ये वाली। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या पुट करेंगे, a 0, तो c की क्या वैल्यू आ जाएगी, c इक्वल्स टू द -1। तो हमारे पास c की क्या वैल्यू आएगी, c इक्वल्स टू द -1। फिर पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे, तो d की क्या वैल्यू आ जाएगी, d इक्वल्स टू द -अल्फा। फिर a c और d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास ये थी, a माइनस सी एल एन ऑफ t प्लस b माइनस टी इक्वल्स टू द 0। a क्या पुट करेंगे, 0 माइनस ये क्या है, c -1, तो -1 और -1 +1, तो क्या आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0 + 1 इक्वल्स टू द एल एन ऑफ टी बचेगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एल एन ऑफ टी माइनस विद नेगेटिव साइन।
फिर पुट करनी है, पुट वैल्यूज़ ऑफ ए सी डी इन इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास ये है, a माइनस सी ln ऑफ टी प्लस बी माइनस डी इक्वल्स टू द ज़ीरो। इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, ए सी और डी की वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, a 0 प्लस सी क्या आ जाएगा 1 ln ऑफ टी प्लस बी माइनस डी माइनस एल्फा इक्वल्स टू द ज़ीरो। तो ये हो जाएगा b प्लस एल्फा इक्वल्स टू द, ये दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस ln ऑफ टी। फिर इस एल्फ़ा को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस एल्फ़ा माइनस ln ऑफ टी। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल गई, b। हमारे पास तीनों फंक्शन की जो है वो वैल्यू निकल गई है, तो a b की, d c और a। अब इन चारों की a b c d की वैल्यू हम लोग ग्रीन फंक्शन में पुट करेंगे। वो हम लोगों ने नाम दिया था उस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 4। तो g ऑफ एक्स टी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a ln ऑफ x, मतलब a की वैल्यू a 0 है तो ये पूरा कंपोनेंट 0 हो गया, प्लस b की क्या वैल्यू है, b की जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है वो है माइनस एल्फ़ा माइनस ln ऑफ टी। फिर उसके बाद c की वैल्यू -1 ln ऑफ x माइनस d, मतलब माइनस एल्फ़ा, 0 लेस देन इक्वल टू द x लेस देन t। अब इसको रीअरेंज करके लिखा माइनस एल्फ़ा माइनस ln ऑफ x आ गया। ये हमारे पास ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो गया।